हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपकी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आज से आपके मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। और इन अंतिम समय में, अब इस अंतिम समय में आपको अपनी जो तैयारी की है उसका आकलन करना है। क्या करना है दोस्तों? आकलन करना है। आज की क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 15 देखने वाले हैं, जो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित रहने वाला है, जिसमें आपके राजस्थान जीके, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान सभी के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। क्लास को पूरा अंत तक देखना है, एक एक प्रश्न को मिलाना है और अंतिम समय में कैसी आपकी तैयारी है जिसका आकलन आप स्वयं कर सकते हो। एक एक प्रश्न को मिलाइए और लास्ट में कमेंट करिए कितने प्रश्न आपके सही है, कैसी आपकी तैयारी है। चलिए आज की क्लास को हम शुभारंभ करते हैं। प्रश्न शानदार रहेंगे, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लेवल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, तो क्लास को पूरा जरूर देखना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। देखो, पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल नहर परियोजना कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट लगा लो। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसा आपका लेवल है। चलो, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बताओ कौन सी है। माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना और बीसलपुर बांध परियोजना। सभी साथी कमेंट करते चलें। राजस्थान की सबसे बड़ी, प्रश्न पूछ रहा है राज्य की, और राज्य की सबसे बड़ी आती है आपकी बीसलपुर। कौन सी आती है दोस्तों? बीसलपुर बांध परियोजना राज्य की सबसे बड़ी नहर परियोजना देखने को मिलती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। और ये बीसलपुर परियोजना आपके बनास नदी पर बनी हुई है दोस्तों, और ये आपके टोंक जिले में है। किसमें? टोंक जिला। इस टोंक जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको स्टार लगा लो। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए, आपका जो मरुस्थल क्षेत्र है वो अपने राजस्थान के पश्चिमी इलाके में आता है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है। गौड़वाड़, उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़, सभी को याद होना चाहिए। मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर जोधपुर है दोस्तों। सी विकल्प जाएगा। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न क्या पूछा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी कहा जाता है। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो और कमेंट करते चलो। राजस्थान में कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नागौर पाली, अजमेर नागौर, नागौर डीडवाना, ब्यावर नागौर। बताओ, ये अपने राजस्थान का मैप है, और राजस्थान में ये वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर आपकी कुबड़ पट्टी देखने को मिलती है। एक आपका जिला आता है अजमेर, एक आता है आपका नागौर। इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसको हम बांका पट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो बी विकल्प जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चले। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अब देखो, ये आपके राजस्थान के शहरों के उपनाम से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मत्स्य निम्नलिखित में से कौन सा योग सही नहीं है। दोस्तों, नहीं को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सिलेक्शन से दूर कर सकती हैं, इसलिए आपको हर बिंदु को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा योग सही नहीं है। मत्स्य देश को अलवर भरतपुर बिल्कुल सही है। जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते हैं, ये भी सही है। सिबी भी आपके चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, ये भी सही है। अर्बुद देश जालौर को नहीं कहेंगे दोस्तों, तो ये प्रश्न का राइट आंसर डी चला जाएगा। अर्बुद देश आपके जालौर को न कह करके किसको कहते हैं? सिरोही को कहते हैं। इसको आपको ध्यान रख लेना। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये आपके कल्चर का प्रश्न है। इसमें आपके एक टॉपिक आता है मेले और त्योहार। त्योहार से प्रश्न पूछा गया है, कौन सा त्योहार है जिस पर दूध एवं दही का सेवन नहीं किया जाता। बताओ, ऊब छठ, बूढ़ी तीज, हल षष्ठी, गोगा नवमी। कमेंट कर दीजिए ऐसा कौन सा त्योहार है। साथियों, आपको याद होना चाहिए कि हल षष्ठी, कौन सी षष्ठी? हल षष्ठी है जिस पर दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर
हो जाएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि हल षष्ठी कब पड़ती है, तो याद रखना दोस्तों, भादवे के महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। कौन सी? भादवे के महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी मनाई जाती है, जिसको बलराम जयंती के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे दोस्तों? बलराम जयंती के नाम से इसको जानेंगे। शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ो। निम्न में से श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? बताओ, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसन नागौर, मानसर नागौर, मेड़ता सिटी नागौर, तिलवाड़ा सिटी। ये अच्छा प्रश्न है, ये आपको घुमा सकता है साथियों। बलदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कमेंट करके जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। याद होना चाहिए मेड़ता सिटी। कौन सी सिटी? मेड़ता सिटी, जो कि आपके नागौर में पड़ती है। यहाँ पर आपका बलदेव पशु मेला देखने को मिलता है। पर्वतसर नागौर में आपके तेजाजी पशु मेला देखने को मिलता है, और मानसर नागौर में आपके रामदेव पशु मेला देखने को मिलता है। एक मेला होता है रामदेव जी का और एक होता है रामदेव पशु मेला, तो दोनों में आपका क्या है साथियों, अंतर देखने को मिल जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। अब ये आपकी साहित्यिक कृति से क्वेश्चन है, और आपके साहित्यिक कृति से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा है कि लीलटास नामक जो कृति है उसके लेखक कौन है? विजयदान देता, नरोत्तम दास, कन्हैयालाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी। लीलटास कृति के लेखक कन्हैयालाल सेठिया रहेंगे दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की एक और कृति है पातल और पीतल। कौन सी? पातल और पीतल नामक कृति के भी रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया हैं। ये प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको याद रखना पड़ेगा। अगला देखो भाई, दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा था? बताओ, दुर्सा आड़ा ने कौन सा ग्रंथ है जिसको पांचवा वेद कहा था? कुबले माला, मारवाड़ ग्रंथि, बेली कृष्ण रूपी, पद्मावत। बताओ, तो दुर्सा आड़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणी री को पांचवा वेद कहा था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपके किसान आंदोलनों से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बताओ, बार बार प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है साथियों। अलवर किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ किसान आंदोलन, करौली किसान आंदोलन। सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजौलिया किसान आंदोलन है दोस्तों, और ये लगभग आपके 3 चरणों में चला था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, निम्न क्षेत्र शहरी क्षेत्र में, अब ये प्रश्न आपकी जनसंख्या से, जनगणना से है दोस्तों, और जनगणना से आपका प्रश्न पूछा जाता है। शहरी क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ऊपर है? बताओ, जयपुर, अलवर, बाड़मेर, कोटा। सभी को याद होना चाहिए, अलवर जिला है जो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है साथियों, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन वाला टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सर्वाधिक व्यस्त है? NH 52, 148, 48, 27। सबसे व्यस्ततम पूछ रहा है दोस्तों, तो वो आ जाएगा आपका NH 48। कौन सा आएगा? NH 48। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, खरदनी, कड़कनी, कंडोरा, मेखला, ये शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभूषण से एक प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों, आभूषण के टॉपिक को ध्यान से पढ़ के चले जाना। खरदनी, कंडोरा, ये आपके कमर के आभूषण हैं, इंपॉर्टेंट है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। साथियों, क्लास को एक एक प्रश्न को अच्छे से मिलाना है। लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगला देखो भाई, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखो, ये प्रश्न आपका लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान की ऐसी कौन मांड गायिका थी जिसको पद्म पुरस्कार से, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो आपकी अल्लाह जलाबाई है दोस्तों। कौन है? अल्लाह जलाबाई। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा प्यारे साथियों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, बताओ। उत्तरी मेवाड़ में बीलों के लिए, देखो बिलों की जगह इसको आप बील करना है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। उत्तरी मेवाड़ में बील के कौन से प्रसिद्ध लोकगीत हैं
जिनको स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर के गाते हैं तो हमसीडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमसीडो। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रिवीजन करते चलिए दोस्तों, अंतिम समय में आप रिवीजन और अभ्यास पर जरूर फोकस करें। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करते हो उतना आप गलती करना कम करोगे और जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो एक अलग एनर्जी के साथ वहाँ पर आप पहुँचोगे जब आप अभ्यास करके जाते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है, बताओ। अगला प्रश्न है आपके झीलों से है दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है, बताओ। डीडवाना झील आपकी खारे पानी की है दोस्तों। कोलायत झील आपके मीठे पानी की है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि खारे पानी की कौन सी नहीं है, तो कोलायत है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा और ये आपके बीकानेर में है। और कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का मेला लगता है, ये कि आपकी ध्यान रखना है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, बनास। अब देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि बनास, खारी और डाई, ये तीन नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ स्थित है। बनास, खारी और डाई नदियों का त्रिवेणी संगम आपके राजमहल नामक स्थान टोंक में पड़ता है दोस्तों। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक एक प्रश्न को लिखो और कमेंट करते चलो। और लास्ट में ये कमेंट जरूर करना कि कहाँ कहाँ से आप जुड़ रहे हो, क्लास कैसी लगती है और कितने प्रश्न सही कर रहे हो। पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना शाम को 7 बजे आपको क्लासें देखने को मिलती हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है, बताओ। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो राज्यपाल द्वारा करवाई जाती है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अब ये प्रश्न आपका साइंस का है। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें मॉडल टेस्ट पेपर में आपके सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है। नहीं को ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित नहीं है। प्लेग रोग, तपेदिक, बर्ड फ्लू, कुष्ठ रोग। तो आपको याद होना चाहिए प्लेग, तपेदिक, कुष्ठ ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि जो बर्ड फ्लू है ये आपके विषाणु जनित रोग है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आदर शब्द से क्या विशेषण बनेगा। हिंदी का प्रश्न है साथियों। आदर शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा, तो आदर का विशेषण बनेगा आदरणीय। क्या बनेगा भाई, आदरणीय बनेगा। किस विकल्प में है, सी में है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न आपकी संधि से है और संधि से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हिंदी की 2 क्लासें लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की 2 क्लासें लगा दूंगा। उसमें पूरे हिंदी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 100 क्वेश्चंस की 2 क्लासें ले आऊँगा साथियों। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। दुर्जन ये आपके विसर्ग संधि का है दोस्तों। विद्यार्थी आपके दीर्घ संधि का है। पावक आपके अयादि संधि का है। एक एक आपकी वृद्धि संधि का है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, संकल्प शब्द का उपसर्ग क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। पूछा गया प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या होगा। सन, सम, सम, साम। बताओ, संकल्प शब्द को तोड़े तो सम प्लस कल्प होगा। क्या होगा भाई, सम प्लस कल्प होगा। और सम उपसर्ग बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, वासुदेव शब्द में प्रत्यय, ये अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न आपको घुमा देगा साथियों। यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, वासुदेव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। एव, आ, ए, व। बताओ, देखिए आपको जब ए प्रत्यय लगता है तो आपका जो प्रारंभिक शब्द होता है उसमें परिवर्तन होता है। वासुदेव में ए प्रत्यय देखने को मिलेगा दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। वसुदेव इसमें मूल शब्द है और जब वसुदेव में ए प्रत्यय लगता है तो पूरा जो शब्द बनता है वो वासुदेव बनता है। ठीक है ना। तो ए इस क्वेश्चन का यानी कि ए प्रत्यय है और ए किस विकल्प में है, सी में। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला एक शब्द कौन सा है। देखिए आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला एक शब्द की बात करें तो वो जंगम आएगा। क्या आएगा भाई, जंगम। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा ध्यान रख लेना। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा। बताओ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तो आपको जयपुर याद रख लेना।
और कम जनसंख्या वाला पूछे तो आपको जैसलमेर याद रख लेना। दोनों से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों को आपको याद रखना है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अब ये प्रश्न आपके किससे आ गया भाई, साइंस से आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 2, 6, 4, 8। बताओ, चवर्णक दांतों की संख्या पूछे तो 4 कर देना दोस्तों। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। एक एक प्रश्न को ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रश्न क्या कह रहा है, पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? रेनन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सभी पाचक एंजाइम है। इंसुलिन आपका सी जाएगा, ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था आपके वेट्समैन ने। किसने किया था? वेट्समैन ने। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि इनका जनक कौन है? जेनेटिक को अनुवांशिक कहते हैं और अनुवांशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो वेट्समैन ने किया था। और इसका जनक पूछ ले तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, जो कि अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? बी चला जाएगा। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेट्समैन ने किया था। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, अगला है राम संचित करता है, राम नहीं, हाँ ठीक है, चलो साथियों, राम की जगह इसको रैम करो। क्या करो? रैम। रैम किसको संचित करता है बताओ? केवल प्रोग्राम, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम एवं डाटा और केवल डाटा। तो बताओ, ये आपका प्रोग्राम एवं डाटा दोनों को संचित करता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, MS DOS का अर्थ क्या है? ये आपका अच्छा प्रश्न है साथियों, बताओ। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों, कंप्यूटर की भी एक क्लास ले आऊँगा मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। MS DOS का अर्थ क्या होगा? MS DOS का अर्थ होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। जो भी साथी सी विकल्प यहाँ चयन कर रहा है वो सभी सही रहने वाले हैं। शाबाश, बहुत अच्छा, कमेंट आते चले, सभी साथी कमेंट करते चले। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, देखो, निम्न में से कौन सी अर्धचालक मेमोरी है? बताओ, अर्धचालक मेमोरी कौन सी है? कमेंट कर दो जल्दी से। निम्न में से कौन सी अर्धचालक मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी और प्राइमरी और कैश मेमोरी। याद होना चाहिए, प्राइमरी और कैश मेमोरी दोनों अर्धचालक होती हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, माउस के कर्सर की गति को घटाने तथा बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? बताओ, माउस और आपके कर्सर होता है, उसकी अगर गति को घटाना है और बढ़ाना है तो क्या सेटिंग का उपयोग हुआ? कंट्रोल पैनल, ड्राइव या कंट्रोल? तो यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो, ये आपके उपबोलियों से प्रश्न है, बताओ इसका राइट आंसर कमेंट करके। रांगड़ी और निमाणी जो राजस्थानी बोली हैं वो किस उपबोलियाँ हैं? मालवी की, बागड़ी की, हाड़ौती की, शेखावाटी की। तो ये आपकी मालवी की जाएंगी दोस्तों। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? प्रजामंडल से एक प्रश्न आपका पक्का आएगा, इस टॉपिक को अच्छे से देख के चले जाना। प्रजामंडल कौन सा? भरतपुर। और भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किसने की थी? किशन लाल जोशी ने की थी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। अगला देखो, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सीधा छपेगा दोस्तों। प्रश्न क्या है कि एशिया की पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थल किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? बताओ। तो वो आएगा आपका केवला देव। कौन सा आएगा भाई? केवला देव राष्ट्रीय गना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपके भरतपुर जिले में देखने को मिल जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आपका पूछा जाता है सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का आपके अलवर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में और राष्ट्रीय मरु उद्यान आपके जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, ये आपकी क्लास के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कितने प्रश्न आपने सही किए
अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अंतिम समय के लिए रामबाण क्लासें आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, अनावश्यक बोझ नहीं लादना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश होना है। अंतिम समय में अपने आप को बहुत शानदार तरीके से रखना है दोस्तों। ध्यान रखना, आपके पूरे साल की मेहनत का परिणाम निकलने वाला है, तो बी पॉजिटिव रहें।